दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो को आप हमारे कहने से पूरा अवश्य देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं उस जानकारी को जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। कई बार तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई कि जब आपकी जान जाते जाते बची। भगवान की कृपा रही या फिर आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा कि आपकी जान तो बच गई, लेकिन आपके ऊपर से कष्ट और परेशानियों का साया अभी तक हट नहीं पाया है। आपके जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में आपके ऊपर जो कष्ट और परेशानियां हैं उसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य और सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास ही एक ऐसा इंसान घूम रहा है जो आपके पिछले कई जन्मों का शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में आपको यह सुविधा प्राप्त हो जाती है कि आप अपने पिछले जन्म के रिश्तों के बारे में भी आसानी से पता लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी कुंडली में केतु और गुरु की स्थिति को अच्छी तरह से देखना होगा और किस घर में केतु विराजमान है और उसका संबंध आपसे क्या है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आपका शत्रु कौन था और वह इस जन्म में आपके किस रिश्ते के रूप में पैदा हुआ है और आपके कितने नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ज्योतिष की और कुंडली की इन बारीकियों को आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसी सुविधा को और इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम आपके लिए यह एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो पिछले जन्म का शत्रु है, आपको हमेशा हानि पहुंचाता है। अब ऐसे में होता यह है कि वह कोई और नहीं है, वह आपका अपना ही है और वह चाहे या ना चाहे, लेकिन कर्मों का बंधन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि उसके हर एक कर्म का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वह चाहे आपके किसी भी रिश्ते में हो, आपके लिए चाहे अच्छा करने की कोशिश ही क्यों ना करे, लेकिन आपके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव होने के कारण आपके कष्ट कम होने के बजाय बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे कष्ट और परेशानियों में? तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि उस इंसान को पहचान जाएं और उस इंसान से जितना हो सके उतना दूरी बना लें। अब आप उसे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आप कोई ज्योतिष आचार्य तो हैं नहीं जो अपनी कुंडली देखकर यह पता लगा लेंगे कि आपका कौन सा रिश्ता आपके पिछले जन्म का शत्रु है। तो ऐसे में आपको हम विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे। कुंडली के अध्ययन के आधार पर आप पता लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर भी यह बता पाना बहुत आसान है कि आपकी राशि में आपके पिछले जन्म के शत्रु अक्सर कौन से रिश्ते होते हैं। जब आप उस इंसान को पहचान जाएंगे तो उस इंसान से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाना है और आपको सर्वोत्तम और शुद्ध ज्ञान देना है। हम उन लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाते कि शुरुआत तो ऐसी की कि आप लोगों के मन में उत्सुकता जागी, लेकिन अंत तक वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई मुख्य ज्ञान हासिल नहीं हुआ, कोई बड़ा ज्ञान हासिल नहीं हुआ और आपको लगा कि आपका समय खराब हो गया। ऐसा इस वीडियो में आपके साथ नहीं होगा। हम आपको जो भी जानकारियां देंगे वे शुद्ध शास्त्रीय पद्धति पर ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार की गई होंगी और ठोस जानकारियां होंगी। आपको संतुष्टि अवश्य होगी कि आपको कुछ विशेष ज्ञान हासिल हुआ। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अंत तक धैर्य के साथ देखना है, पूरे मन से एकांत में ठंडे दिमाग के साथ देखना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको अद्भुत ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस बात को साबित करेगी कि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि होती है। जी हाँ दोस्तों, तो कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार एक गांव में महामारी फैल गई, तो उस गांव से लोग निकलकर आसपास के गांव में जाने लगे और रहने लगे। तो ऐसे में हुआ यह कि पड़ोस के ही एक गांव में उसी गांव से एक आदमी निकलकर आया। तो उस गांव के मुखिया से उसने पूछा कि इस गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बीमारी फैली है तो हम यहाँ रहने चाहते हैं। तो उस गांव के मुखिया ने कहा कि जिस गांव से तुम निकल कर आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? तो वह आदमी बोला कि कुछ मत पूछो, उस गांव के लोग तो बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही बदमाश थे, परेशान ही करते रहते थे। गांव का मुखिया बोला तो फिर आप इस गांव में मत आइए,
क्योंकि इस गांव के लोग उस गांव से दुगने ज़्यादा खराब हैं, आपको बहुत परेशान करेंगे, आप किसी और गांव में चले जाइए। इसी प्रकार अगले दिन उसी गांव से एक आदमी और निकल कर आया और उसने मुखिया से पूछा कि क्या मैं आपके इस गांव में रह सकता हूं? तो मुखिया ने उससे वही सवाल फिर से पूछा कि आप जिस गांव से निकल कर आए हैं उस गांव के लोग कैसे थे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि उस गांव के लोग तो बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही प्रिय थे। जब भी उन लोगों के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल भर आता है। तो मुखिया ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है इस गांव में, क्योंकि इस गांव के लोग उस गांव से भी दुगने अच्छे हैं और आपका इस गांव में बहुत मन लगेगा। अब यही दृश्य मुखिया के बगल से बैठे गांव के लोग भी देख रहे थे। तो उन्होंने मुखिया जी से पूछ ही लिया कि आपने एक आदमी से कहा कि इस गांव के लोग बहुत ही बदमाश हैं, आपको परेशान करेंगे, और दूसरे आदमी से कहा कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो अच्छे होंगे या फिर खराब होंगे। तो मुखिया जी ने जो जवाब दिया वह जवाब सुनने लायक है और उस जवाब में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। तो मुखिया जी ने कहा कि यदि उस आदमी को जिसने कहा कि उसके गांव में लोग खराब थे, उस आदमी को मैं इस गांव में रहने देता तो वह अपने स्वभाव के चलते इस गांव में भी लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े करता और अपने कई दुश्मन बना लेता और उसके बाद उसके लिए यह गांव भी खराब हो जाता। ठीक इसी प्रकार उस आदमी को जिसको मैंने कहा कि इस गांव में रह सकते हो, उस आदमी का अच्छा स्वभाव, उसका मित्रवत व्यवहार तमाम नए मित्रों को जन्म दे देगा और उसके लिए यह गांव भी सुंदर हो जाएगा, इस गांव के लोग भी अच्छे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इंसान का जैसा स्वभाव और व्यवहार होता है वैसे ही लोगों का उसके साथ भी स्वभाव और व्यवहार होता है। अच्छे इंसान के साथ लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं और बुरे इंसान के साथ लोग हमेशा बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी जैसी दृष्टि होती है इस संसार को देखने की, वैसी ही यह सृष्टि भी होती है हमारे प्रति। जी हाँ दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सकारात्मक रहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करिए, दुनिया भी आपके लिए सकारात्मक और प्रेम पूर्ण बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखना, माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं धर्मशास्त्रों की, क्योंकि ज्योतिष और धर्मशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो हमारा धर्म यह कहता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन पर्यंत 6 प्रकार के कर्म करता है। जी हाँ दोस्तों, पहला कर्म है नित्य कर्म, यानी कि रोजमर्रा के द्वारा किए गए कार्य, इनका पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा है नैमित्य कर्म, यानी कि जो नियम से किए जाने वाले कर्म होते हैं। तीसरा है काम्य कर्म, यानी कि मन में किसी इच्छा को लेकर किया जाने वाला कर्म होता है। चौथा है निष्काम कर्म, यानी कि इस कर्म में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, बिना किसी स्वार्थ के किया गया, जैसे दान धर्म का कर्म होता है, इसे निष्काम्य कर्म कहा जाता है। पांचवा है संचित कर्म, यह प्रारब्ध सहेजे हुए होता है, यानी कि इस कर्म को करने से अगले जन्म के बंधन बनते हैं, यानी कि प्रारब्ध लेकर आप पैदा होते हैं। और छठा है निषिद्ध कर्म, यानी ऐसे काम जिन्हें करना नहीं चाहिए, जिनका हमारे शास्त्रों में रोक लगाई गई है, मना किया गया है कि इन्हें नहीं करना है, निषिद्ध कर्म होते हैं। तो जब भी कोई इंसान संचित कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तो उसके प्रारब्ध बनने लगते हैं और अगले जन्म में जब वह किसी और स्थान पर किसी और गर्भ से जन्म लेता है तो उसके साथ उसके जो प्रारब्ध हैं वे भी जन्म लेते हैं और प्रारब्ध के अनुसार ही जिन जिन लोगों के साथ उसका अच्छा बुरा संबंध रहा है वे भी उसके आसपास उसके संबंधियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ प्रारब्ध का संबंध अच्छा है तो वह आपके लिए जीवन में सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए पैदा हुआ है, और यदि बुरा है तो वह आपको इस जन्म में कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है। तो यह तो है हमारे शास्त्रों में पिछले जन्म के कर्म बंधनों और रिश्ते नातों का हिसाब किताब। अब ठीक इसी प्रकार हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, उनका भी हमारे पिछले जन्म से किस प्रकार का नाता है यह भी बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो इसे भी आप ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में हमारे जो रिश्ते नाते हैं उन्हें पिछले जन्म के बंधनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है।
पहला है ऋण संबंध, यानी कि कोई ऐसा संबंध जो पिछले जन्म का आपका ऋणी है या आप उसके ऋणी हैं, यानी कि यह लेन देन का संबंध है, तो यह आपकी धन हानि कराएगा। जी हाँ दोस्तों, इस जन्म में आपकी या तो धन हानि कराएगा और या फिर आपको विशेष धन लाभ कराएगा। दोनों प्रकार से यह संबंध आपके ऊपर आर्थिक तौर पर प्रभाव डालेगा। दूसरा है शत्रु संबंध। दोस्तों, यह संबंध ऐसा संबंध है जो आपकी पिछले जन्म की शत्रुता को दर्शाएगा। या तो आपने उसे सताया है, बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, जिसका हिसाब किताब वह आपसे लेने इस जन्म में आया है, या फिर ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को इस जन्म में प्रताड़नाएं मिल रही हैं, मानसिक पीड़ाएं मिल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उसने आपको पीड़ाएं दी थी। जी हाँ दोस्तों, तो यह शत्रु संबंध होता है। तीसरा है उदासीन संबंध। अब उदासीन संबंध ऐसा होता है जो किसी कारण की वजह से आपसे नहीं जुड़ा है, बस सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों के बस वह आपसे जुड़ चुका है। तो वह ना आपके साथ अच्छा है ना वह बुरा है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म या उसके साथ आपके द्वारा किए गए कर्म नए बंधनों को अवश्य जन्म देगा, जो अगले जन्म में जाकर किसी न किसी प्रकार का आपका संस्कार बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब चौथा संबंध सेवक संबंध। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है कि पिछले जन्म में आपने किसी की बहुत सेवा की थी, अच्छे भाव के साथ सेवा की थी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब इस जन्म में वह आपका एक ऐसा रिश्ता बनकर आएगा जो आपकी बहुत सेवा करेगा और कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाएगा। तो यह तो था हमारे शास्त्रों में बताया गया पिछले जन्म के रिश्ते नातों का बंधन कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अब इस सब के बीच आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शत्रु कौन है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सीधा सा सरल तरीका यह है दोस्तों कि जब भी कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आएगा कि आपके साथ बैठते ही उसकी आत्मिक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आपका मन खराब होने लगेगा। ना तो आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी और ना ही उसके साथ आपका बंधन अच्छा चलेगा। अब चाहे वह रिश्ता आपका उसके साथ कुछ भी हो, चाहे वह आपका पुत्र हो, पिता हो, भाई हो या पत्नी हो या कोई भी और संबंध हो। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले जन्म के जो शत्रु होते हैं वे अक्सर इस जन्म में हमारे पुत्र या पुत्री बनकर ही पैदा होते हैं। यह बहुत बड़ी संभावना होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निश्चित तौर पर यही होता है कि हर एक पुत्र पिछले जन्म का शत्रु या मित्र है। कुछ उदासीन पुत्र भी हो सकते हैं जिनका हमारा पिछले जन्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको अपने पिछले जन्म के शत्रु को अच्छी तरह से पहचानने के लिए हम 5 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं, जिनको आप आजमाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है जो आपके पिछले जन्म का शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए सारी बातों को। सबसे पहली बात, एक ऐसा इंसान जो आपका हमेशा धन का नुकसान करवाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह स्वयं आपसे पैसे लेगा और समय पर वापस नहीं करेगा, और वापस करेगा भी तो बहुत बुराइयां और झगड़े होंगे, लेकिन बंधन आपसे टूट नहीं पाएगा। आप खूब कोशिश करेंगे कि उससे आप पीछा छुड़ा लें, आप उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमेशा आप उसकी बातों में आते रहेंगे, फंसते रहेंगे और उसके द्वारा बनाई गई कहानी पर आप विश्वास कर लेंगे और हमेशा पैसे के मामले में वह आपको पीड़ाएं देता रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वह पैसे ना मांगे स्वयं, लेकिन वह आपको कोई ऐसी योजना बताएगा, कोई ना कोई ऐसी स्कीम बताएगा जिससे आपका पैसा उलझ जाएगा, फंस जाएगा, यानी आपको आर्थिक नुकसान कराएगा। आप समझ जाइए कि यह आपका पिछले जन्म का शत्रु है और यह आपको कुछ ना कुछ नुकसान देने के लिए ही पैदा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसा करेगा, उसके प्रारब्ध ही कुछ इस प्रकार के हैं, प्रकृति ने कुछ ऐसा प्रारब्ध ही उसे दिया है कि उसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म भी आपको धन के प्रति नुकसान ही दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जाने अनजाने में भी वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, अनिष्टकारी होगा। दूसरा, एक ऐसा इंसान जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं,
यदि वह आपसे दूर चला जाए तो आपकी जान ही निकल जाएगी, लेकिन वह इंसान आपको ना तो इज्जत देता है और ना ही आपको प्रेम देता है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है और पिछले जन्म में यही रवैया आपका उसके प्रति रहा था, जिसका बदला इस जन्म में वह लेने के लिए आया है। अब इसका भी मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर आपको प्रताड़ित कर रहा है। उसके मन में आपके प्रति कोई याद है पिछले जन्म की, उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी कि वह चाह कर भी आपका भला कर नहीं पाएगा, आपका साथ दे नहीं पाएगा। जब भी आप पर विपत्ति आएगी, यानी कि आपको उसकी सबसे अधिक ज़रूरत होगी, वह आपके साथ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनेंगी, आपको उससे प्रेम करके केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। अब तीसरा, एक ऐसा इंसान जिसे आपसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वह आपसे बहुत चिढ़ता है, आपकी हमेशा बुराइयां करता है। जब भी आप उसके सामने जाते हैं तो उसका व्यवहार आपके लिए धोखेबाजी वाला होता है, यानी वह आपके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है, दिखावा करता है और आपको धोखा देने में पूर्ण रूप से कामयाब भी हो जाता है, लेकिन पीठ के पीछे वह आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है, हमेशा आपकी बुराइयां करता है। अब ऐसे में होगा यह है कि वह आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करेगा, आपको सुनने के लिए मिल भी जाएंगी, लेकिन आप अनचाहे में भी उसे स्वीकार कर लेंगे, आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बंधन ही कुछ इस प्रकार का होगा, वह आपका सगा भाई होगा, पुत्र होगा, पत्नी होगी, या फिर कोई ऐसा नज़दीकी संबंध होगा कि आप चाह कर भी उसे नकार नहीं पाएंगे, उससे पीछा छोड़ा नहीं पाएंगे। अब ऐसे में होगा यह है कि आपको बहुत मानसिक पीड़ा होगी, आपके दिल में बहुत चोट लगेगी, लेकिन आपको यह सहना होगा, क्योंकि यह आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, कर्म का बंधन है। अब ध्यान से सुनिए चौथा एक ऐसा संबंध होगा जो आपको हमेशा बुराइयों की ओर खींचेगा, आपके चरित्र का हनन करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन की सकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक बनाएगा, आपको व्यसनी बनाएगा, गलत आदतों में आपको डालने की कोशिश करेगा, आपके चरित्र को खराब कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान की वजह से आपको समाज में कई लांछन झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर बड़े से बड़े ऐसे लांछन लग जाएं जिनकी वजह से आपको संसार में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संबंध भी अक्सर आपका पुत्र, आपका मित्र या फिर भाई बनकर ही पैदा होता है, क्योंकि आप इनके अत्यधिक प्रभाव में रहते हैं। कभी कभी आपकी औलाद ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपका मित्र आपको ऐसे कार्य करवाएगा जिसकी वजह से आपके ऊपर चरित्र हनन के आरोप लगेंगे, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, समाज में आपकी छवि दूषित हो जाएगी। तो यह भी आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है और पिछले जन्म का शत्रु है। अब सुनिए पांचवा एक ऐसा संबंध है जो आपके लिए आपकी मृत्यु का कारक बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा संबंध जो आपको ऐसे कार्य करवाएगा, कुछ ऐसे कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा कि आपसे कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप मृत्यु के काफ़ी समीप जाकर बच जाएं, लेकिन आपको मृत्यु का एक बहुत बड़ा अनुभव यह संबंध करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी मृत्यु इस संबंध की वजह से हो सकती थी, लेकिन कई और शक्तियां हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं, आपका संरक्षण कर रही हैं, जैसे आपके पुरखे पूर्वज, या फिर आपके कुल देवी या देवता, या फिर आपके आराध्य। आपकी धार्मिकता पक्की है, आप किसी देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा भी आपकी रक्षा कर सकती है, लेकिन आपका मृत्यु से बहुत नज़दीकी सामना अवश्य होगा, और यह इसी रिश्ते की वजह से होगा। अब यह वह रिश्ता है जिसका पिछले जन्म से नाता है आपसे, और पिछले जन्म में शायद आप इसकी मृत्यु के कारक बने थे, और ऐसा ही इस जन्म में यह भी आपके साथ करेगा। अब यह भी जानबूझकर नहीं करेगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपके साथ ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रिश्ते नातों से नफरतें करने लग जाएं और उनके अंदर अपने शत्रु, अपने दुश्मनों को ढूंढने लग जाएं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह नहीं है कि हम आपके रिश्ते नातों में फूट डलवाना चाहते हैं। यह तो केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाया गया है कि हमारे शास्त्र और ज्योतिष क्या कहता है कि हम अपने शत्रुओं को कैसे पहचानें। लेकिन दोस्तों, हमने आपको जो कहानी सुनाई थी वीडियो के आरंभ में, उस कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप यदि अपने मन के विचार सबके लिए सकारात्मक रखें,
अच्छे रखें तो आपके शत्रु भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। यदि बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं करेंगे, सम रहेंगे। लेकिन आपको अपने मन के विचार दूषित नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप अपने मन के विचार दूषित करेंगे, नकारात्मक करेंगे, किसी के लिए अपने मन में नफरतें, संदेह पैदा करेंगे, तो आप अपने कर्म को खराब कर रहे हैं और अगले जन्म के लिए अपने नए प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने कुल देवी या देवता में पूर्ण आस्था रखें। कुल देवी और देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय अपने घर की दहलीज पर अवश्य जलाया करिए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करिए। एक दीपक अपने पितृ और पूर्वजों के नाम का घर की दक्षिण दिशा में अवश्य जलाया करिए। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की उन्नति केवल और केवल धार्मिकता की राह पर चलकर ही प्राप्त होगी। आप जितना ईश्वर में विश्वास करेंगे, आपका जीवन उतना ही सुंदर हो जाएगा। तो आप हमारी बात मानिए, ये 2 दीपक आप जलाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको शास्त्रीय पद्धति और ज्योतिषीय आकलन के आधार पर क्या हमारे शास्त्र कह रहे हैं, यह बताने की कोशिश की है। हमने झूठ, फरेब और उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें करके आपको फंसाने के लिए कुछ भी उलझुल नहीं कहा है। हमारा मकसद केवल और केवल आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। झूठ और फरेब से हमारा कोई नाता नहीं है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।